मैं चाह रही हूँ आप सिलेक्ट करें आज। मिर्जा मेरी जो अच्छा ये हमारे मदहोश मिर्जा गालिब साहब हैं। जी जी बिल्कुल, उस दिन ओह भर माशाल्लाह। ले लेना भाई। मिर्जा गालिब साहब कैसी तबीयत है? आई होप कि आप वही मिर्जा गालिब हैं। जी जी मैं वही हूँ सर जी। ओहो हाँ, जिन्हें आपकी आवाज से अंदाजा हो गया है क्योंकि वैसे आपका तबका आजकल पीने पिलाने के बाद स्ट्रीम्स करता है, वो हमें खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन आपकी आवाज़ फितरी तौर पे भी कुछ ऐसी मदहोश है कि सुन के सुरूर सा आ जाता है। वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना आई चाहेंगे? होप कि आज पीछे एडम सीकर की आवाज ना आए। जी मिर्जा गालिब भाई। यार आमिर भाई कभी तो किसी को अकेले बात करने दिया करो। जी जी कर अकेले क्या मसलन, इधर क्या मसलन, कोई दरियाओं में निकले हुए मतलब हैं, सहरा में हैं, अकेले क्या? क्या हमने माइक किस लिए लिया है? खामोश बैठने के लिए? ठीक है भाई आप माइक करें ही बात, लेते बात करें। रहो। नहीं अच्छा, बात फरमाइए फरमाइए फरमाइए, बात कीजिए। हाँ केसर भाई अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हमें इस्लाम की हर एक चीज पे फख्र है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। गिरगिट मारने पे फख्र है या शर्म है? वाह, मैं दोबारा से आपको मौका देता हूँ कि शायद इस दफा कोई आप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन लेके आए, फिर ट्राई करें। Who the hell are these people, honestly? ये मुझे इस्लाम नहीं को समझ उठाने के लिए निकले हुए अच्छा, हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि सनातनी इनको पैसे किस चीज के दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आई एम रियली शॉक्ड कि हम इनको दे किस लिए रहे हैं पैसे, मैं ये इसी पूछना चाहता चुटकुलों हूँ। के लिए, यही जोक्स के लिए, ये जोक्स अच्छा, एंजॉय। थियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछो, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछो, ये पूछो सर कि जी ये इस्लाम के इस्लाम की कैटेगोरिकल वजह से ना, नहीं 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 ऐसे नहीं होता ना। मुझे ये इस्लाम के गिरगिट मारने कैटेगोरिकल का हुक्म ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने दिया, ये इस्लाम का हिस्सा है ना, तभी पूछ रहा हूँ ना आपसे कि गिरगिट तो फिर मारने पे फख्र है या आप क्या है? मुझसे लिस्ट क्यों पूछ रहे हैं? जब मैंने कह दिया ना कि इस्लाम की हर चीज पे फख्र है, तो हर चीज पे फख्र है, बात खत्म हो गई। इसका मतलब आपको गिरगिट मारने पे आपको आपको फख्र है? हर चीज में गिरगिट अगर आता है तो है, बात खत्म हो गई ना, आपको पता नहीं आपको है। डरने की जरूरत नहीं है, गिरगिट की बात है। आप ओके खुद को गिरगिट ओके तस्वर कर रहे हैं तो वो अलग नहीं, बात है। वैसे ये हमारे इंडियन दोस्तों ने बहुत जैसे रंग बहुत बदला शुक्रिया हुआ है सर ना, जी। मुझे पता है कि वो गिरगिट वाली बात ठीक पूछ रहे हैं कि इन्हें खतरा है कुछ, जिस तरह से रंग बदलते हैं। वो कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, मुझे वो मेरे ख्याल से उनका हो गया। जी आप पूछ अन्य लें। नहीं यहाँ है। अच्छा मुझे मिर्जा साहब एक दो बातें बताएंगे आप? कौन सी? आप मिर्जा, आपसे कभी मेरा बातचीत तफसील से कभी हो नहीं सकी है। आप एक्स मुस्लिम हैं या आप क्या क्या कहानी जी है जी आपकी, एक्स कुछ मुस्लिम है, बताएंगे? एक्स मुस्लिम है ये। सही अच्छा, बोले एक्स हैं आमिर मुस्लिम। भाई। जी जी एक्स मुस्लिम। अच्छा अच्छा, तो किस चीज से आपको इस्लाम से बड़ा मसला बना था कि आप सनातनियों से पैसा लेने के लिए तो राजी हो गए उनको खुश करने के लिए, लेकिन इस्लाम की कौन सी ऐसी चीज आपको लगी जो सनातन से ज्यादा बुरी थी? दरअसल क्या है केसर भाई कि अब देखो अरेबिक आती नहीं थी तो अब मौलाना बन नहीं सकते थे तो चंदा मिल नहीं सकता था, तो सोचा सही, सनातनियों ठीक। से ही थोड़ा लूट लूं, क्या तो करें। उनकी सिंसियत क्या वगैरह बात पढ़े है, बगैर उनको सुभान लूटना अल्लाह। शुरू कर दिया आपने? जबरदस्त मिर्जा गालिब, थैंक यू यार, सच बोलने पे सच थैंक यू। बोलते हैं ऐसा आजकल ही हम। है, बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल आमिर भाई, ऐसा शुक्रिया ही है। शुक्रिया। अरे अच्छा रुकिए ना यार, आप तो चले बड़े मिर्जा जल्दी गालिब, जाते हैं ना। नहीं कैसर भाई नहीं मैं नहीं कुछ जा रहा सवाल, नहीं जा रहा केसर भाई, मिर्जा गालिब काफी से मेरी परेशान भी नहीं हो। अच्छा अच्छा मुझे मिर्जा कुछ गालिब मैं बताइए ना, इस्लाम का ये आपका कौन बताइए सा कि ऐसी चीज लगी थी जो हाँ आपको जिससे हुआ कि नहीं, मुझे इस्लाम छोड़ना चाहिए और सनातन से दोस्ती मुझे करनी चाहिए? दोस्ती करनी चाहिए सर जी, हमने कहाँ दोस्ती कर ली, हम तो अपनी लाइव स्ट्रीम पे भी बोलते हैं कि ये भी हमारे नजदीक गलत है। आपने कहाँ से कहते हैं दोस्ती आप? देख ली? आई डोंट मैं नो, आप कई लोग बार कभी कहा हूं। पर मैंने कभी सुना नहीं है कि आपने कभी ब्रह्मा के बारे में बात की हो, माणु के बारे में बात की हो, कभी अब आपने वो बात नहीं बताया करता सारी लेकिन बातें नहीं? एक लाइन में बोल देता हूँ कि भाई मेरे नजदीक सारे मजहब गलत हैं। सारे मजहब गलत हैं? जी। अच्छा कितने चलें मजहब का आपने आपने स्टडी की है? कैसर भाई इनसे ये जी जी पूछें। कैसर जी भाई वो सर, कह रहे हैं सारे गलत हैं, तो चले इसका ठीक है। मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ स्टडी किया है, पढ़ा है। मिर्जा गालिब साहब सनातन धर्म की कोई दो ऐसी चीजें बताएं जिससे आपको लगता है कि वो सच्चे नहीं है, दो ऐसी चीजें ऐसी बता दें। एक्चुअली क्या है ना कि देखो बाकी सबको तो इस्लाम की वजह से ही गलत मान के बैठे थे, बचा था हम्म इस्लाम, उसे भी गलत मान लिए, हो गए सारे गलत। नहीं 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 तो नहीं नहीं इस्लाम नहीं का इतना अभी आपने सच मान लिया कि बाकी सारे भी गलत हैं? हम्म, माशाल्लाह। नहीं वो तो इतने साल से मानते आ रहे थे ना, वो तो जहन चलो में चलो बैठ गया था बाकी सब अब गलत पता हैं। चल गया ना मिर्जा बचा गालिब, अब हुआ तो था पता चला। इस्लाम, ये भी निपट अब गया। अब अब तो पता चला, अब पता चला कि इस्लाम गलत है, तो वो जो सारे नजरियात इस्लाम ने दिए थे वो भी तो गलत हो गए, यानी अब आप सनातन धर्म को ठीक मानते हैं क्योंकि वो तो इस्लाम ने बताया था, वो खुद गलत निकल आया।
नहीं, मैं तो अभी भी गलती मानता हूँ। अब क्यों मानते हैं, यही पूछ रहा हूँ ना, अब क्यों गलत कहते हैं? पहले तो इस्लाम की वैसे कहते थे, अब बताएं। बैठ गया जहन में, इतना वक्त भी नहीं कि जाके चेक करें। और वैसे भी मैं नहीं, तो बैठ गया, इसका ऐसा मतलब ये मानता ही है नहीं कि कोई तो मिर्जा खुदा गालिब ये भी हो किताबों सकता का है, मोहताज है। तो मिर्जा गालिब ये भी तो हो सकता है ना कि जिस तरह तुम्हारे जहन में पहले ये बैठा था कि सनातन धर्म गलत है, दूसरे धर्म गलत है, अभी भी ये बैठ गया हो, क्योंकि तुमने गलत कह रहे हो बगैर दलील के, तो हो सकता है इस्लाम का भी बैठ गया हो दिल में। तो बैठने से तो मसला हल नहीं होगा ना मिर्जा गालिब, नहीं, दलील भी चाहिए। इस्लाम को तो झेलते आ रहे थे ना सर जी, ऐसे थोड़ी होता। इस्लाम को ओहो, तो बाकायदा झेलते आ रहे थे, उसमें क्या है? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो ठीक हो गया, मैं समझ गया कि वो इस्लाम को झेलते आ रहे थे। इस्लाम को गलत मानकर मैं बात समझ रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा अच्छा, हूँ कि इस्लाम को तो गलत मान लिया, एक मिनट सनातन धर्म सुनिए को क्या? सुनिए, आप लोगों ने देखिए टॉपिक कुछ और रखा, बार बार आप लोग सनातन पे जा रहे हो। भाई मैं दोबारा बोलता हूँ, मेरे नजदीक सनातन भी गलत है। अब आते हैं थोड़ा टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं। वो आपने गिरगिट का पूछा था, हमने तो सोचा आपकी बात खत्म हो गई, अब आप खुद गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे ठीक तो है, ना चलिए करें। नहीं टॉपिक नहीं, टॉपिक आप लोगों को फखर है, बड़ी अच्छी बात है। गिरगिट मारने पे आप लोगों को फखर है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों के सामने डेली 1000 गिरगिट पड़े, आप डेली 1000 गिरगिट मारो। तो मार रहे हैं ना, मैं अच्छा हर जुम्मे को चलिए मारता हूँ गिरगिट, हर जुम्मे को मारते हैं, अरे अभी वाह, भी मार रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मार रहे हैं। देखिए अच्छा मिर्जा गालिब टॉपिक, भाई, अरे बात नहीं नहीं सुनिएगा। टॉपिक एक सेकंड, कैसा भाई, ये मिर्जा गालिब भाई उस दिन पार्टी मना रहे थे आदम सीकर के साथ, तो कभी आदम सीकर को बोला है कि आपकी क्रिश्चियनिटी भी गलत है? बोला है कभी? मौत अरे ना आ जाए भाई, इनको। अरे बहन जी, ऐसा है कि वो भी वो ऐसी उनके नंगी नंगी सामने गालियां बोल निकाल, चुका हूं भाई। मिर्जा गालिब एक सच बोल लेने दो, वो हाँ जी। ऐसी नंगी नंगी गालियां मिर्जा गालिब को निकालेगा ना, मिर्जा गालिब एक बार कह हम्म। दे सही एडम सीकर को, ये जुर्रत नहीं है इसके अच्छा अंदर, अच्छा, ये मैं सिर्फ अगर इस्लाम पे अगर बोलता है क्योंकि पैसे मिलते हैं। अगर मैं ऐसा कोई वीडियो कट ले आऊं जहां उनके सामने ही बोला कि मेरे नजदीक क्रिश्चियनिटी भी मैं गलत मान है, जाऊंगा, तो मैं फिर मान जाऊंगा, बहुत जाओ ले आओ, बढ़िया, जबरदस्त। ले माशाल्लाह आओ, माशाल्लाह। लाओ। अच्छा मैं मैंने नहीं आज तक देखा, अगर तुमने कर दिया हाँ? मिर्जा गालिब, मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत सम्मान बढ़ जाएगा, अगर तुम ये दिखा दो कि एडम सीकर के सामने तुमने ये बोला है, जाओ। बिल्कुल बिल्कुल दिखा दूंगा, उसकी उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है, क्योंकि हमने जो किया है वो हम दिखा सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। ठीक ठीक है, जबरदस्त, दिखा दो। अच्छा, अब आप हो गए हाँ, एथियस्ट, ऐसी ही बात है? अथेइस्ट तो नहीं हुआ सर जी मैं। खैर छोड़िए, क्या हुए अरे फिर? सर जी टॉपिक पे बात करिए ना। हाँ तो कहाँ टॉपिक पे जा रहे हैं करेंगे आप ना, इधर उधर? टॉपिक पे हाँ, करेंगे, जैसे मैंने कब कि कहा टॉपिक पे नहीं हाँ, करेंगे? हाँ, किसने मैं कहा ये बोल टॉपिक पे रहा नहीं हूँ कि करेंगे? हैं? आप बताइए, आप हैं क्या, एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, क्या हैं, बताइए। मैं हाँ, इसके इसके बताए बगैर काम बनेगा या नहीं बनेगा? आपको शर्म क्यों आ रही है इस पे? हमें तो गिरगिट मारने मैं में मैं, कोई मैं सोच रहा प्रॉब्लम हूँ, नहीं है, आप बताइए। दरअसल दरअसल क्या है ना, जब हम इस्लाम को पढ़ रहे थे ना, तो उसी को पढ़ अच्छा, के ही उसी को ही समझ रहे थे, उसी पे गौर फिक्र कर रहे थे। तो हमने अपना कोई इजम और ये सब कुछ मतलब इजाद नहीं किया था, ना सुना था हमने। हम्म, तो अब कोई ना कोई तो आपका आइडिया होगा ना जिसकी वजह से इस्लाम आपको गलत नजर आता है, वो क्या, कौन सा इज्म है? अब इज्म की जरूरत क्या है सर जी? हम तो जब पढ़ रहे थे, अभी जो आप पता नहीं क्या क्या लिखते हो, डार्विनिज्म, पता नहीं कौन कौन सा इज्म, हमने तो ये सब लफ्जों को सुना तक नहीं था उस वक्त। अब की मैं पूछ रहा हूँ, वो तो हो गया ना। अब मुझे बताइए कि अभी भी किस अभी भाई, भी अभी भी किसी भी अभी भी छोड़िए। अभी कोई बेस मेरा पे हो एतराज भी तो ना ले आपकी जिस लीजिए पे कि खड़े होकर मुझे इस्लाम को आप गलत कहते हैं। सर जी, आप ही अपने वही हिसाब से मैंने बात पूछा। कर लीजिए, जो हम पे थोपना हो थोप दीजिए। मैं क्यों थोपूंगा भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, किसी चीज को गलत कहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ठीक क्या है। मैं आपसे आपका ठीक पूछ रहा हूँ ताकि हमारी बात आगे बढ़े, इतनी सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सांसें फूल जाती हैं ना अपने बारे में बताते हो, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत जो मेरे आते हैं। पास मेरे इतनी पास ऐसा पूछने की कोई देर फिक्स होती है इज्म है एकदम से नहीं ना। आए बाएं शाएं। अच्छा, मैं भी ताज्जुब का अच्छा फिर शिकार था कि ये कैसे गिरगिट आपको को पूछ पता क्यों रहे चला, हैं, मैं भी ताज्जुब कैसे का शिकार आपको था कि हम्म? पूछ हाँ। कैसे दरअसल पता क्या चला है आपको इस्लाम गलत है? किसी कोई कौन सा ठीक है जिस पे खड़े होके आपको इस्लाम गलत नजर आता है? हम्म, हद है, मतलब कोई ना कोई इज्म लेके आऊं तभी आपके चैनल पे आना पड़ेगा क्या? भाई कोई, मैं ये नहीं कहता कि जो आइडेंटिटी आप कहें मेरा गालिब इज्म है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मिर्जा इज्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात कैसे आगे बढ़ेगी जब हमें हाँ, पता तो ही नहीं होगा आपको। मेरा मैं गालिब इज्म ही मान लीजिए सर जी, मेरा गालिब इज्म ही मान लीजिए। मेरी मैं अपने हेल्प खुद कर की देता हूँ आइडियोलॉजी, मिर्जा मेरी गालिब भाई, खुद मैं की हेल्प कर देता हूँ, सोच मैं हेल्प कर देता हूँ मिर्जा भाई, इनका गिरगिटिज्म है। मान लें आप जी, गिरगिटिज्म मैं हेल्प कर देता हूँ। ओहो, अरे नहीं, रहने दो भाई, मुझे फिर मार के फिर और फखर करोगे। रहने दो, आप लोग ऐसे क्रिकेट मारने में फखर करते हो यार।
नहीं नहीं, आप मिर्जा साहब इस पे एतरान रखें, खुदा खुदा ना करे कि आपको कुछ हमारे हाथों हो, लेकिन कभी इस तरह से अगर हो जाता है, यानी कि मैदान जंग हो जाता है, वैसे तो हम आम हालात में तो ऐसी बातें नहीं करते ना, मैदान जंग में अगर हो जाता है तो आप यकीन रखें कि अगर आप हमारी हाथों अगर आप काम आ कैसर भाई जी, कैसर भाई आप स्टक हो जी। गए जी, हाँ, ओहो, ओके। लास्ट की लाइन में सुना नहीं, पता नहीं आपका नेटवर्क गया था, मैं नेटवर्क गया था। लास्ट लाइन क्या थी? मेरी मेरी ये आवाज आ रही है? मैंने कैमरा अपना बंद कर लिया है जी, आ गई। जी, अच्छा लास्ट लाइन। अच्छा, मुझे अपना बताइएगा कि आप जो कह रहे थे ना कि मेरा कुछ ऐसा इज़्म है, क्योंकि मैं भी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ ना आपसे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि आपका आखिरकार क्या वो इज़्म है जिसकी वजह से इस्लाम आपको गलत नजर आता है। कोई इज्म था ही नहीं, बोल तो रहे सर जी, इस्लाम को ही पढ़ रहे थे। अरे भाई, वो तो पुराने जमाने की बात होगी ना, मैं अब की पूछ रहा हूँ। इस्लाम तो आपको अब पुराने गलत जमाने नजर के? आता है अरे ना। सर जी, मेरी उम्र इतनी थोड़ी, 1000 2000 साल की पुराने जमाने की बात कर दोगे आप? अच्छा, आप पिछले एक महीने की बात कर दें, एक साल की, जब भी आपने इस्लाम छोड़ा उसके बाद आपका कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। कोई तो चीज होगी जिस पे आप खड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपको इस्लाम गलत नजर आता है। केसर साहब, कुछ ना कुछ से क्या मतलब बताइए? खुला खाते हैं, नंगा नहाते हैं, चैन से सोते हैं। जंगलिज्म, वाह, कैसर भाई जंगलिज्म। बहुत बड़ा भला हो जाए। यानी जानवर है, सीधी तरह कहें फिर मैं आपसे जानवर है। कैसे बात करूं जब आपका कोई इज्म है ही नहीं, तो मैं कैसे आपसे बात कर सकता हूं? फिर बताइए। चलिए जी, फिर लेते हैं अलविदा, खुदा हाफिज, शुक्रिया, शब्बा खैर। देखिए, ये लोग बहुत बहुत आपके बारे में फिर गलत बातें कहेंगे ना कि ये कैसे लोग हैं कि जिससे भी उसका सिस्टम पूछ लो किस पे वो बिलीव करता है, वो कभी बात ही नहीं करता। अब इंसान को फख्र, आपको पता है टॉपिक क्या है आज का? मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। मुफ्ती, हम्म। वो लगाएंगे एक मिनट, वो जो हमारा ग्राफिक है, अगर आपके पास मौजूद है अवेलेबल तो। हाँ, मिर्जा साहब, मुझे थंबनेल लगता है दिखा हमें तो दो दूर भाई, हो जाए। हाँ जी, थंबनेल दिखा थंबनेल दिखा दीजिएगा दो। अगर आपके पास है अवेलेबल तो। हाँ जी। कॉलिंग ऑल इस्लामोफोब्स टू प्रेजेंट देयर केस अगेंस्ट इस्लाम। जो मुझे बताता ही नहीं है कि वो किस केस पे बिलीव करता है, मैं कैसे उसकी आगे मैं, और मैं आपको कह रहा हूँ मुझे बताएं वो क्या है, वो प्रेजेंट करें, उसको हम जज सर करते जी, हैं, या देखते तो हैं वो कितने हैं। केसर केसर साहब, मुझे लगता था सिर्फ मेरी इंग्लिश कमजोर है, यहाँ तो आपकी भी इंग्लिश कमजोर निकली। आपने वहाँ क्या इज्जत मुझे कुछ लिखा ही नहीं, ऐसा कुछ। दिखाइए आपने तो लगा कि दिखाइएगा, अपना मुद्दा उक्ति पेश शो, अस्तगफुरुल्लाह। करिए। उक्ति शो अब कीजिएगा मैं अपना मेरी। मुद्दा पेश करूंगा जब ना, जब आप बोलने दोगे। अस्तगफुरुल्लाह, भाई बोले, अस्तगफुरुल्लाह। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉलिंग ऑल इस्लामोफोब्स टू प्रेजेंट देयर केस हाँ अगेंस्ट इस्लाम। तो आपका जाहिर सी हाँ। बात है, आपका एक केस है ना कि मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूं और मेरा इस्लाम से ये प्रॉब्लम है, तो नहीं, मैं आपसे मुझे कहूंगा कि इस्लाम भाई में क्या आपका, बुरा लगा वो मैं केस बताऊंगा। तो आप बताइए ना, इसमें किसने आपको मना किया है? हाँ तो सर जी, आप लेकिन वहां पे उसके आइए, फिर उसके आप लिए सही क्या होगा ना। इज्म है, अब कौन देखिए, सा अब इज्म है? देखिए आप मुझे, झूठे इज्म में फंसे हुए हैं। मुझे एक यहूदी आके अगर कहता है कि मैं समझता हूं कि सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ओके, फेयर इनफ, आपको कैसे पता चला? वो कहेगा जी मेरे दीन में। मैं कहूंगा मेरा आपसे प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे दीन में भी ऐसा ही है, बात खत्म हो जाएगी। जो आदमी मुझे आके कहेगा शराब जायज है, तो मैं उसे कहूंगा आपको कैसे पता? तो वो बताएगा ना मेरा ये सिस्टम है। फिर मैं देखूंगा कि वो जो इस्लाम को गलत कह रहा है, अगर उसका ये इज्म ठीक निकल आता है तो इस्लाम ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाएगा। इतनी सी बात है। केस प्रेजेंट नहीं करने के लिए आपके पास एक प्रेमिस होनी चाहिए ना, जिस पे खड़े होकर आप बात करेंगे। आप वही नहीं बता रहे हैं और कहते हैं कि नहीं फेमस बस मैं नजरिया इस्लाम। नहीं है सर जी, फेमस हाँ नजरिए जी, की जरूरत ही नहीं, जरूरी नहीं हम किसी की पूंछ पकड़ के आगे चलें, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बात खत्म हमारे होगी पास फिर। अपना माई लाइफ फिर माई देखें, रूल्स भी होता है। फिर ये दीवानगी है। अगर कोई इज्म नहीं है ना, तो फिर आपको इस्लाम से कोई इख्तलाफ ही नहीं है। जिस आदमी को जंग के खिलाफ कोई उसकी राय नहीं है ना, वो हिटलर को कभी बुरा नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता। मैं एथियस्ट को क्यों बुरा कहता सर हूँ? जी, वो जितनी आप तारीख है, केसर जितने लोगों भाई, को मारे आप हुए हैं, केसर इसलिए कि भाई मुझे पता आप है कि लोग बेगुनाह लोगों को मारना बुरी बात है, देयरफॉर मैं कहता हूँ ये सारा कुछ गलत है। ऐसे ही आप कहते हैं सारे मजाहिब गलत है, मैंने सब मजहबों का तो ठेका नहीं लिया हुआ, इस्लाम की मैंने बात की, आप कहते हैं गलत है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वो प्रेमिस बता दें जिस पे खड़े होकर आपको गलत नजर आता है। आपकी प्रेमिस ठीक साबित, मेरा इस्लाम गलत साबित। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही नहीं है? तो नहीं तो आप मुझसे ये बोल रहे हैं ना कि जैसे हमने पट्टा पहन रखा है इस्लाम का, आप भी कोई ना कोई पट्टा पहन के आओ, तो सर जी वो नहीं हो पाएगा ना। हमारा तो माई लाइफ माई रूल वाला हिसाब है। चलो इसको देखिए इस ये तरह, पटा कैसर भाई एक जुमला। एक सेकंड आमिर भाई, मैं ये जी पटा वगैरह वाली बात जो है ना, मिर्जा साहब को पता है कि पटा किस जानवर को डाला जाता है, और अगर ये वाकई ही एक्स मुस्लिम है तो ये पटा इनकी अम्मी इनके अबू दोनों को डला हुआ था। जिन्होंने इस्लामी निकाह किया था तो ये दुनिया में आए थे। इस्लाम की वजह से आप अपने आप को हलाल ज़्यादा कहते हैं, आप इस्लाम को छोड़ दे तो अपना हलाल ज़्यादा भी नहीं, इसलिए कि दोनों पटे थे, और पटे वालों के बच्चे आपको पता है इंसान भी नहीं होते, तो मुसलमान या गैर मुस्लिम क्या होंगे?
अब मुझे बताएं दोबारा से ये पटे वाला लफ्ज इस्तेमाल करना है जब मैं गाड़ी दूसरे गियर में डालूं? हमारे मिर्जा मम्मी गालिब, पापा ने कहा ही नहीं था कि कोई ना कोई पट्टा डाल के ही रखना, जरूर रखना, ऐसा कोई नहीं कहा था तो ना। आपके मम्मी तो इस्लाम का पटा तो था ना उनके गले में। हाँ, ऐसा ही हुआ करता है फिर। जबरदस्त मेरा बच्चा, मैं जबरदस्त। आराम से बात करता हूँ ना, प्यार से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रोल ओवर काम चल रहा है कि आके जो मर्जी कह दे कभी चलिए जवाब नहीं मिलेगा। कोई बात, इज्जत से बात करता हूँ ना, इज्जत से सुने, इज्जत से केसर सुने। साहब, चलिए मान लीजिए मैंने कोई टाइट लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको हटा के मैं झंडा बोल देता हूँ, कि आप बोल रहे मैं झंडा लेके आओ, तुम भी झंडा लेके आओ, तो कहाँ झंडा लेके आऊँ सर जी? और कोई झंडा होगा तो झंडा गलत नजर आएगा ना यार। आप लोग वाकई सारे इतने पैदल होते कैसल हो भाई, या एक जानबूझ जुमले के से ऐसा इनको करते समझाता हो? हूँ। कैसल भाई, इनको इस तरीके फरमाइए से सर, समझाता हूँ। इनको इनको केस ही इनको आपका एक हुआ लाइन आमिर बोल, भाई। मैं एक लाइन में इनको समझाता हूँ। मिर्जा गालिब साहब, आपने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी मेरा इसलिए नहीं है कि माई लाइफ माई रूल, यही कह रहे हैं ना? जी। हाँ, तो भाड़ में जाएं, इस्लाम की लाइफ, इस्लाम का रूल। हु द हेल आर यू? हु द हेल आर यू? यस, भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। हम भाई, इस्लाम हम लाइफ, इस्लाम के झोले इस्लाम रूल, हुए बस। हैं। ये देखो, इस आइडियोलॉजी का यही जवाब होता है। वो कैसल हाँ, भाई नहीं नहीं, समझा रहे बिल्कुल थे बिल्कुल जैसे। बिल्कुल। जी, अरे ठीक है ना? कोई बात नहीं आमिर भाई, आप मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपका जवाब ये है वो, मैं थोड़ी, अरे थोड़ा हमें भी तो बोलने दो ना मियाँ। नहीं, ओहो, बात ये है कि आप उनकी बात नहीं समझ रहे थे। जब आप एतराज किस बुनियाद पे कर सकते हो, जबकि माई लाइफ माई रूल, तो हु द हेल आर यू? आप क्यों एतराज अभी करेंगे? देखिए, माई लाइफ सुनिए माई रूल, सुनिए तो हमारा लाइफ हमारा रूल, कहानी खत्म। सुनिए 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 आमिर भाई, जैसे केसर साहब ने मुझसे पूछा कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो जैसे माई लाइफ माई रूल के हिसाब से जब मेरे रूल पे इस्लाम फिट नहीं बैठ रहा है तो कहाँ से मैं पड़ा रहूंगा? तो जाओ, हमारे तो सामने फिर ना पेश कर सकते तो केस। दुनिया में इतने और लोग हैं, वो भी तो मुसलमान नहीं हैं भाई। एक आप भी ना हुए, बात खत्म। हमें क्या एतराज है किसी से? जब आप चलिए कहेंगे ना जी, इस्लाम गलत है, तो फिर हम जज करेंगे शुक्रिया, उस चीज को जिस पे खड़े होके आप कहते हैं इस्लाम गलत है। शुक्रिया केसर साहब, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा टाइट लफ्ज, टाइट क्या वो गलती लफ्ज था, खैर मैं झंडा या कुछ और लफ्ज नो, इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नो, ठीक है, नो फ्लो प्रॉब्लम, फ्लो में नो निकल जाता। प्रॉब्लम। मेरी ऐसी कोई मतलब वो नहीं थी कि मैं ऐसा मैं भी आपको अपने बोलूं। हो जाता है, नशे में हो मैं भी जाता अपने है, हमें अल्फाज पता वापस है। लेता हूँ। मैं कोई भी अपने बात नहीं, अल्फाज हाँ हो जी, वापस ले जाता लेता हूँ। मैं नशे में रहता था, हजरत अली की तरह, इसलिए हो गया। आप यही सुनना चाहते हो ना? है। नहीं, और नहीं, वो आप रवायत भी एक गलत बात है। बात यहाँ ये मैं सुनिए तरीके की बातें कर रहा हूँ, नहीं, मिर्ज़ा आप गालिब साहब जबरदस्ती सुनिए, नशा। आपका अच्छा आपका अच्छा रूल, हो भाई। बात सुन लीजिए, आपकी लाइफ, आपका रूल, आपके रूल के हिसाब से आप शराब पी के कोई भी गलत काम कर लेंगे तो उस पे कोई लॉ नहीं लगता, उस पर आपको लेकिन मैं नहीं सजा नहीं करता ना, होती। तो आप क्यों आप बोल रहे हो? जंगल का नहीं नहीं कानून नहीं, चाह रहे हैं कि हर कोई मैं पागल बन शराब के रहता रहे। मैं शराब आज तक पिया ही नहीं, तो आपने क्यों बोला मुझे? आपने थोड़ी देर पहले खुद बोला कि मैंने पिया है आदम सीकर के साथ, अभी इसी स्ट्रीम में थोड़ी देर पहले। रिपीट करूं? मैंने बोला कि मैंने शराब और पिया है। हाँ, और ये इधर मिर्जा साहब वाह, जरा, अब हमारी भी क्रेडिबिलिटी का माशाल्लाह। ख्याल रखें, हमारी भी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखें और अपनी भी इज्जत का। ये जो साहब है ना, ये हमारे मुखालिफ हैं और ये कह रहे हैं कि यार हु द हेल इज दिस ड्रंकन जाहिल, व्हाई आर यू यूजिंग हिम। यानी कि अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर किसी ने ऐसी बात कह दी है ना, तो सिर्फ हमारे कैंप के नहीं, आपके अपने लोग कैंप के लोग भी कह रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमने आपको प्लांट किया हुआ है। वो शायद आपको जानते नहीं है कि आप स्ट्रीम्स वगैरह इस्लाम के खिलाफ करते रहते हैं। हमें अच्छा, तो खुशी हुई थी कि एलाना आप जी, आए थे, कोई आप हाँ अच्छा लगा एलाना था आप बहन आए जी, कि आज से कोई फिलोसॉफिकल नहीं, नहीं, बात एक हुई, बात लेकिन बताइए, आपने ठीक है, आप कह सवाल, रहे हैं आपका इरगत से रूल, आके एक आपको मिनट, फिर यार इसलिए इनको सुना बहन हटाएं, जी, एक यार मिनट, एक हटाएं, मिनट। इनको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हटाएं। उनकी मिर्जा आइडियोलॉजी साहब, कोई नहीं, वो कुछ समझ ही और नहीं आपने पाएंगे बात बेस। करनी है? हम सिर्फ रिमूव करते हैं उन लोगों को जो गाली गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं। आपसे एक बात हुई, आपने अपने अल्फाज वापस लिए, मैंने अपने अल्फाज वापस लिए। कोई और आपने बात कहनी है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आपसे इजाजत चाहेंगे। अब कॉमेंट्स में मुसलसल यही कहा जा रहा है कि लोगों का वक्त जाया हो रहा है, और मेरे ख्याल में हमें इस चीज की कदर करनी चाहिए। एनीथिंग एल्स टू से सर? म्यूट कर लिया उन्होंने अपने आप को। एलाना बहन मिर्जा जी, साहब, आप माँ कसम तो खा लो कि मैंने बोला कि मैंने दारू पी है वहां पे। मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही, इसके अलावा कुछ जंगल और का आपने कहना है? नहीं, नहीं, जंगल का कानून चलाएंगे तो आपसे थोड़ी बात की जाएगी। आप इंसान बन जाए तो आपसे बात भी कर लेते ना। अभी जाइए, चले, बहुत शुक्रिया आपका, नेक्स्ट टाइम आइएगा। थैंक यू सर। मिर्जा साहब इजाजत चाहेंगे करते आपसे अब। नेक्स्ट स्टेज, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको किक कर दूं, लीव कर दे स्टेज। लीव कर, उनको उतार देना नीचे, रिमूव कर दें। इतना क्या लाड मिर्जा इनको होता है, जाना नहीं साहेब, रिमूव होता। चाहिए, किक, इनको लग रहा है कि किक फ्रॉम स्टूडियो करूं उनको, चले कर दिया किक फ्रॉम स्टूडियो। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इससे पहले आप आगे चलें।